지민입니다. 라지몬달라 지민 TV. जिमिन, तू सुन भी रही है मैं क्या कह रही हूँ? मैं इतनी देर से समझा रही हूँ, तुझे कुछ समझ में आया? ना मुझे आपकी बातें समझ में आ रही थी और ना ही मुझे इसे समझना भी है, क्योंकि मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाने वाली। हाँ, मैं जाऊंगी तब जब आप मेरे साथ जाओगे। तुझे मैं कैसे समझाऊं? मैं नहीं जा सकती। जेके का मुझ पर एहसान है, उसने हम दोनों को बचाया था अपनी जान पर खेल कर, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी मदद करूँ। मैं ऐसे नहीं जा सकती। तो किसने कहा है आपको जाने को? मत जाइए, पर मेरे पीछे भी प्लीज मत पड़िए। मैं भी नहीं जाने वाली जब तक आप नहीं जाओगे। जिमिन, मैं ये कहाँ कह रही हूँ कि मैं हमेशा से तुझसे दूर रहूंगी। जब तक जेके का काम नहीं हो जाता, बस तब तक जेके के साथ रहूंगी। उसके बाद मैं तेरे पास आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। अच्छा, और जेके भाई का काम कब पूरा होगा इसका कुछ अता पता नहीं है। इनफैक्ट उनका प्लान भी आपको कुछ नहीं पता। आप जब उनके बारे में कुछ नहीं जानती तो क्या पता इसमें कितना टाइम लगेगा। एक बात बताइए थी, अगर मेरी जगह आप होती तो क्या आप मुझे छोड़कर चली जाती? क्या हो गया? आप जवाब क्यों नहीं दे रही है? खैर, मुझे आपका जवाब पहले से पता है। आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाती, मैं कितना ही कह लेती आपको। तो आप ये उम्मीद कैसे रख सकती हैं कि मैं आपको अकेला छोड़कर चली जाऊंगी? और आपको क्या पड़ी है मुझे भेजने की? जब आप जाएंगी तो मैं चली जाऊंगी ना। जिमिन, तुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरा फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहती। मेरा क्या है, मुझे जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुकी हूँ। इनफैक्ट कामयाब भी हो चुकी हूँ। यहाँ से जैसे ही निकलूंगी दोबारा से रिज्वाइन कर लूंगी कॉलेज। लेकिन तेरा क्या? मेरी वजह से तेरी पढ़ाई का नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाने वाली कहीं भी। और रही बात मेरे पढ़ाई की ना, तो तब तक के लिए पेंडिंग में रहेगी। जब हम दोनों यहाँ से निकलेंगे तब मैं आगे की पढ़ाई कर लूंगी। ऐसा नहीं होता, हर चीज का सही वक्त होता है और इस वक्त तेरे पढ़ने का टाइम है और ये वक्त मैं जाने नहीं दूंगी। तुझे जाना पड़ेगा। और मैंने भी कह दिया कि मैं कहीं नहीं जा रही आपको छोड़कर। अगर आप जिद्दी हो ना तो मैं भी आपकी बहन हूँ, मैं आपसे ज्यादा जिद्दी हूँ। दी, प्लीज अब इस बात को छोड़िए ना, इस बात को जाने दीजिए। प्लीज आप मेरे लिए कुछ बना दीजिए ना, मुझे भूख लगी है। बात को काट मत जिमिन, अभी बात खत्म नहीं हुई है। मैं जो बोल रही हूँ वो तुझे करना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। तो तू मेरी बात मानेगी या फिर नहीं? मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, इस नाते भी मेरी बात नहीं मानेगी? दी, आपको पता है मैं आपकी एक भी बात नहीं टालती। इसके अलावा आप कुछ भी बोलेंगी मैं कर दूंगी, मगर ये बात नहीं सुन सकती। ठीक है फिर, तो मेरा आखिरी फैसला सुन ले। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी ना तो मैं खुद को मिंसो को सौंप दूंगी। उसके बाद जो करना है वो मेरे साथ कर सकता है। क्या आप क्या पागल हो गई हो? ये पागलों वाली बात क्यों कर रही हो? अब हमारी बात के बीच में मिंसो कहाँ से आ गया? आ सकता है, अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगी। जिमिन, मैं लास्ट बार बोल रही हूँ तुझसे, अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगी ना तो मैं ऐसा ही करूंगी। उसके बाद वो चाहे तो मुझे मार सकता है। प्लीज जी, पागल वाली बातें मत करो। ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। मैं सोचूंगी नहीं, डायरेक्ट ये करूंगी। और तू जानती है ना मैं कितनी ज्यादा जिद्दी हूँ, जो ठान लेती हूँ वो जरूर करती हूँ। और हाँ, मैं अब नहीं पूछूंगी। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना जिमिन, तो कल सुबह तू मेरी शक्ल नहीं देख पाएगी। नहीं दी, प्लीज पागल वाली बात मत करो। ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। तू अभी भी मुझसे बहस कर रही है? तुझे लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ, तुझे डरा रही हूँ? तू जानती है ना मैं ऐसा कभी नहीं करती। मैं जो बोलती वो करती हूँ। तू मेरी बात सुनेगी या फिर नहीं? तो तूने ठान लिया है कि तू अपनी जिद पर अड़ी रहेगी। ठीक है, मुझे भी अपनी जिद दिखानी आती है। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। मुझसे बात मत करना प्लीज दी, ऐसा तो मत करो। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी, पर प्लीज ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि अगर आपको कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं कुछ नहीं करूंगी खुद को। अगर तू मेरी बात मान लेगी और सुगा के साथ भूसान पढ़ने के लिए चली जाएगी, मैं चली जाऊंगी सुगा के साथ। लेकिन प्लीज आप मुझसे वादा करो कि ऐसी बेवकूफी आप दोबारा कभी नहीं करोगे, करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। प्रॉमिस करो मुझसे। ठीक है, मैं वादा करती हूँ तुझसे कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। बस तू भूषान चली जाना सुगा के साथ और वहाँ मन लगाकर पढ़ना। हाँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं मन लगाकर पढ़ूंगी और कामयाब होकर दिखाऊंगी। बस प्लीज आप मेरे लिए खुद को संभालना और खुद का ख्याल रखना। हाँ, और तू भी खुद का ख्याल रखना और कभी मत रोना, मन लगाकर पढ़ना।
बाद रात हो जाएगी। इससे पहले कि रात हो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि घर जाते वक्त भी रात ही हो जाएगी। सर अभी एक मीटिंग बची है आपकी मिस्टर सुहो के साथ, आप उनसे मीटिंग अटेंड कर लीजिए, उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। नहीं, अब मैं और मीटिंग्स नहीं अटेंड कर सकता, जितनी भी बची है ना कैंसिल कर दो, कल आके कर लूंगा। फिलहाल मैं घर जाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है सर, मैं कैंसिल कर दूंगी। वैसे सर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आपको रोज ऑफिस आने में इतना देर कैसे हो जाता है? वो एक्चुअली मेरा घर ऑफिस से बहुत दूर है ना, 3-4 घंटे का रास्ता है, तो बस इसीलिए। इतनी दूर घर? मेरे ख्याल से आप सियोल से बाहर रहते हैं। सर आप बाहर रहते हैं तो आप सियोल में ही कोई अच्छा सा मेंशन ले लीजिए ना, आपको आने जाने में तकलीफ नहीं होगी और आप लेट भी नहीं होंगे किसी चीज के लिए। हाँ तुम सही कह रही हो, सोच तो यही रहा हूँ। कोई बात नहीं, जल्दी ही कोई अच्छा सा मेंशन यही ले लूंगा। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए ये बहुत बेहतर होगा। सर अगर आप थक चुके हैं तो क्या मैं आपके लिए कॉफी ले आऊँ? आप कॉफी पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। क्या हुआ सर? मैं आपको कॉफी के लिए पूछ रही हूँ, मैं आपके लिए कॉफी ले आऊँ क्या? ये सर को क्या हो गया? इन्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है क्या? सर मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ। सर हाँ सर, मैं आपसे कितनी देर से कह रही हूँ कि मैं आपके लिए कॉफी ले आती हूँ, मगर आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। क्या हुआ सर? ये क्या था? मुझे अभी टाई क्यों दिख रही थी? ये तो मेरी सेक्रेटरी है। क्या मैं सच में बहुत ज्यादा थक गया हूँ? आखिर ये सब हो क्या रहा है? सर आपको कोई तकलीफ है क्या? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अगर है तो बताइए, मैं डॉक्टर को कॉल कर देती हूँ। लगता है आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, आपको आराम की जरूरत है। मैं आपके लिए अभी कॉफी लेकर आती हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है, अब घर जाकर ही मैं कॉफी पी लूंगा, रहने दो। ओके सर, जैसी आपकी मर्जी। सर तो क्या मैं घर जा सकती हूँ क्योंकि सभी लोग जा चुके हैं? हाँ क्यों नहीं, तुम जा सकती हो। वैसे भी तुम्हारी ड्यूटी का टाइम कब का खत्म हो चुका है, तो तुम जा सकती हो क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ। ओके सर, तो कल मिलते हैं, आप अपना ख्याल रखना। बाय सर। हाँ तो अब तुम जाओ, मैं भी जा रहा हूँ, बाय। ये क्या था? सर मुझे घूर घूर कर ऐसे देख रहे थे जैसे कभी देखा ही ना हो। कहीं सर को मुझसे धीरे धीरे प्यार तो नहीं होने लगा? ये तो बिल्कुल एक ड्रामा लग रहा है। एक बॉस को हुआ सेक्रेटरी से प्यार, ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है। मैंने टाई को देखा, कैसे हो सकता है? वो भी अपनी खुली आंखों से सपने देख रहा था। शायद वो सही कह रही थी, मैं कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। घर जाके फ्रेश होके सीधा सो जाऊंगा, तभी कुछ ठीक होगा। Sorry, I'm lost in your eyes. Are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight. न जाने क्या हो गया है, मुझे अजीब अजीब सी चीजें दिखने लगी है। शायद रोज यहाँ से आना जाना इसमें थक जाता हूँ, ऊपर से ऑफिस में भी काम करता हूँ तो और थक जाता हूँ। वो सही कह रही थी, मुझे यही कहीं घर ले लेना चाहिए, इससे मुझे थकावट इतनी नहीं होगी जितनी अभी हो रही है। 'Cause I wanna fall in love. एक्चुअली ये ना मेरा फेवरेट है, मैं जब भी कॉलेज से वापस आती थी ना इसे जरूर लेती थी। अब दिख ही गया है यहाँ पर तो ले ही लेता हूँ, उसके लिए क्या जाता है मेरा, थोड़ी देर तो लगेगा। एक्सक्यूज मी, ये पैक कर दीजिए और प्लीज जल्दी करना क्योंकि मुझे जल्दी निकलना है। तो आखिर तू मेरे जाल में फंस ही गया। मुझे लगा ही था कि तू यहाँ पर कभी ना कभी तो आएगा ही, और आज देखो तेरे दर्शन हो गए। भाभी तो तेरे साथ नहीं दिख रही। कोई बात नहीं, वो कहाँ है ये बात भी तू ही जानता होगा। तुझे पकड़ लिया तो समझो वो भी पकड़ी ही गई। इस बार तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। इस बार मेरी पैटर्न भी मेरे साथ है। पिछली बार तू बच गया था क्योंकि मैं अकेला था, अब तुझे जाने नहीं दूंगा और अपना बदला भी पूरा करूंगा तुझसे। ये लड़के फिर से मुझे दिख गए। न जाने इस शॉप के पास जब भी आता हूँ ये लड़के मुझे जरूर दिख जाते हैं, पर इस बार तो इन्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। उस बार ताई मेरे साथ थी तो मैं इन्हें कुछ कर नहीं पाया था, अब बताऊंगा कि उनसे पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। अबे साले कहाँ जा रहा है? इन लोगों की भागने की आदत नहीं जाएगी। भाभी भी उस दिन भागकर हमारे हाथों से निकल गई थी और ये भी निकल रहा है। इसे तो मैं जाने नहीं दूंगा, जल्दी करो। जी बॉस चलिए। आखिर ये जा कहाँ रहा है? हाँ, पता नहीं कहाँ घुसा जा रहा है। सारी दुकानें तो बाहर है, इसे अंदर से क्या लेना है? अंदर तो कोई दुकान नहीं है।
लगाते हैं, सही है इसके लिए। ये आदमी है या फिर कोई मशीन? बस चले जा रहा, इसे थकावट नहीं हो रही है क्या? हमारी तो सांसें फूलने लगी। हाँ, कहाँ गायब हो गया? यही तो आया था ना, तुम सबने देखा था ना, यही कहीं होगा, कहीं जा नहीं सकता। तुम लोग अच्छे से ढूंढो, भागने ना पाए। हाँ बोल बॉस, आपने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वो लड़का फिर से उस दुकान पर आया था। इस बार हमने पकड़ लिया है, मतलब पकड़ने ही वाले हैं। वो हमारे सामने ही है, लेकिन भाभी इसके साथ अभी नहीं है। कोई बात नहीं, तू उसे पकड़, ताई खुद चलकर मेरे पास आएगी। जाने ना पाए ये लड़का। जी बॉस, इस बार तो इसे जाने नहीं दूंगा। चारों तरफ से घेर चुका है, बचने का कोई चांस नहीं है। मैं बाद में फोन करता हूँ आपको। हाँ, आखिर तो पकड़ा ही गया। बस तू मेरे हाथ लग जा बेटा, फिर बताता हूँ। अबे साले, कहाँ चला गया? अभी तो यही था, तू यही कहीं छिपा है, अच्छे से पता है मुझे। भैंस की आँख, ये वही है क्या? तू साले डरा दिया मुझे। तुझे समझकर नहीं डरा मैं, मुझे तो लगा भूत है, वरना तुझ जैसे टट्टू से कौन डरेगा? कितनी एनर्जी है ना तुझमें, कब से भगाया जा रहा है और घूम फिर कर आया भी तो कहाँ? हमारे ही अड्डे पर, जहाँ पर हम लोगों को ठिकाने लगाते हैं। वैसे तो बॉस ने तुझे सीधा अपने पास बुलाया है, लेकिन उससे पहले मुझे तुझसे अपना हिसाब चुकता करना है। चलो लौंडो, हाथ पैर तोड़ दो इसके, चलने के लायक न बचे। एक दिन वो जरूर मरेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों। और हाँ, ये भी कहना कि ताई के बारे में भूल जाए और उसका पीछा छोड़ दे, क्योंकि उसके साथ अब मैं हूँ। वो उसे अब हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अब मेरी है। और दोबारा मुझे परेशान करने के बारे में सोचना भी मत, वरना इस बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाल बाल बचा मैं, मुझे नहीं लगा था कि आज मैं बच पाऊंगा, लेकिन अब मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा? उसने जो बातें बोलने को बोली, अगर मैंने बताया तो सर तो आग बबूला हो जाएंगे। पर बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि सर को बाद में पता चला तो भी वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। इससे अच्छा है कि मैं अभी ही बता दूं।